आज मैं आपको क्लास 5th सब्जेक्ट कंप्यूटर और कंप्यूटर का लेसन 3rd है कंप्यूटर के पार्ट्स, वो पढ़ाऊँगी। कंप्यूटर आपको पता होगा कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करके परिणाम को स्वीकार करता है। कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर में आपको पता है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। जिस तरीके से हमारी मनुष्य में पीढ़ियाँ होती हैं, ऐसे ही कंप्यूटर को भी 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। अब जो प्रेजेंट में चल रही है वो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी है, जिसमें इंटरनेट का भी प्रयोग होता है और बहुत ज़्यादा धीरे धीरे कंप्यूटर में इतना डेवलपमेंट हो गया है कि आजकल हम अपने हर काम के लिए कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ऑफिसेज, हॉस्पिटल, मॉल्स, सभी जगह आपको कंप्यूटर देखने को मिलते हैं और कंप्यूटर पे वर्क होता है। कंप्यूटर से बिल्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हम जो फाइल्स बना करके फ़ाइल के रूप में अपने कंप्यूटर में सेव कर देते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर के मेन 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर वो होता है जो हार्डवेयर में हम मेमोरी जो हम कार्य करते हैं उसको स्टोर करके जो काम भी हम कंप्यूटर में करते हैं वो हार्डवेयर में होता है, और हार्डवेयर में जो भी काम करते हैं उसको मेमोरी में वो सेव करके जो मेमोरी होती है वो सॉफ्टवेयर में स्टोर हो जाती है। सॉफ्टवेयर वो पार्ट है जो हम देख नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही किसके द्वारा चलते हैं? विंडोज़ हमारी विंडोज़ के पार्ट्स होते हैं। विंडोज़ 3.1, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ NT, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा फर्स्ट, विंडोज़ विस्टा सेकंड, और सबसे ज़्यादा जो हमारे यूज़ में आती है वो होती है विंडोज़ 98 और विंडोज़ XP। कुछ सॉफ्टवेयर जिनके नाम यहाँ पर हैं जो यूज़ किए जाते हैं: विनैप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप और पेसमेकर। और एक होता है इसमें ड्राइवर्स किसको कहते हैं? ड्राइवर्स उनको कहते हैं जो सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जिन प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है उनको हम ड्राइवर्स बोलते हैं। इसके बाद कंप्यूटर का पार्ट्स आता है हार्डवेयर वो पार्ट होता है जिसको हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस आपको पता है इनपुट डिवाइस क्या होती है? जिसके द्वारा हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर को भेजते हैं उनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस में आपकी कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक। कीबोर्ड आपको पता है कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड में 101 से 108 तक कीज़ होती हैं, उसमें कुछ 12 फंक्शनल की होती हैं, A to Z अल्फ़ाबेटिक की होती हैं, न्यूमेरिकल की होती हैं 0 से 9 तक, एरो कीज़ होती हैं, स्पेस की, एंटर की, कैप्स लॉक, शिफ्ट की, ये सारी कीज़ हमारे कीबोर्ड में होती हैं। और कुछ स्पेशल की होती हैं जैसे एंड है, परसेंटेज है, ये सब स्पेशल की कहलाती हैं। और इन कंप्यूटर के कीबोर्ड के द्वारा हम कुछ भी चीज़ टाइप करके कंप्यूटर में डाटा के रूप में भेजते हैं और वो फिर हमारे मॉनिटर पे की स्क्रीन पर आउटपुट देती है। माउस का यूज़ सेलेक्ट करने के लिए और इसके पॉइंटर का यूज़ सेलेक्ट करने के लिए और किसी भी वर्क को इधर उधर करने के लिए होता है। जॉयस्टिक का यूज़ हम गेम खेलने के लिए करते हैं। जॉयस्टिक आपकी गाड़ी में जैसे आपकी गाड़ी में होता है, उसको आगे पीछे करने के लिए होता है, वो जॉयस्टिक इस तरह का होता है। प्रोसेसिंग डिवाइस वो होती है जो भी हम कोई काम करते हैं प्रोसेस होके CPU से पहुंच जाता है। और CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। CPU के 3 पार्ट्स होते हैं: CU, ALU और मेमोरी। CU कंट्रोल यूनिट, ALU इसके 3 पार्ट होते हैं: CU, ALU और तीसरा होता है मेमोरी। तो CU तो हो गया आपका कंट्रोल यूनिट, AL हो गया अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी आपकी मतलब जो उसमें मेमोरी जैसे आपकी याददाश्त, हम लोग याददाश्त बोलते हैं। मेमोरी 2 तरह की होती है, स्थायी और अस्थायी।
इसमें रैम और रोम में मेमोरी को स्टोर किया जाता है। इसके बाद आता है आपका आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मतलब जो भी हम काम कंप्यूटर पे करते हैं वो जो हमें बाहर दिखाता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर पे आपने कोई काम कीबोर्ड से अगर उसमें कुछ आपने डाटा फीड किया, उस डाटा को आप क्या करते हैं, उसको हमारे मॉनिटर पे दिखा देता है। मॉनिटर हमारा कैसा होता है, जैसे हमारे टीवी की स्क्रीन होती है। जैसे टीवी की स्क्रीन पे सब चीज़ें हमें साफ दिखाई देती हैं, ऐसे हमें मॉनिटर पे जितना भी हम वर्क करते हैं वो हमें मॉनिटर पे शो हो जाता है। स्पीकर, कुछ भी सूचना है या हमें कुछ सुनना है या हमें गाने सुनने हैं या और भी हैं, हमें न्यूज़ सुननी है, वो सब हम स्पीकर के द्वारा सुनते हैं। प्रिंटर का यूज़ होता है, जो भी काम हमने कंप्यूटर में किया है उस कंप्यूटर को प्रिंटर के द्वारा हम उसका एक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और प्रिंट आउट हमें शो होता है। मैंने बेटा आप लोगों को ये चैप्टर समझा दिया। अब आपको इसकी वीडियो देख करके और बाकी इसकी जितनी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको PDF के द्वारा सेंड कर दूँगी।